Hello students, welcome to CR International School online study classes. Subject is economics. We are continuing with lesson number 6. आज हमारा नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है द बैंकिंग। ठीक है, प्रीवियस लेसन जो मनी था वो हमने बेटे पूरा कर लिया। अच्छा, प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था जो मनी सप्लायर, मनी के सप्लायर होते हैं, मनी के सप्लायर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मनी के, वो कौन होते हैं? 3 ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, RBI एंड द कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पूरे देश के अंदर मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं। RBI, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक। अब हमारा जो नया टॉपिक है देखिए वो यही है, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक या मनी सप्लाई बाय कमर्शियल बैंक। यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो मनी सप्लाई कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं बेटे, ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसकी प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले कुछ जनरल चीजें मैं आपको बता देता हूं बेटे। होता क्या है इसके अंदर, प्रोसेस ऑफ मनी सप्लाई के अंदर हम सभी बैंकों को एक 1 यूनिट मानकर चलेंगे। हमने मान लिया भाई सभी बैंकिंग ओनली 1 यूनिट है। ठीक है, हम मान के चलेंगे भाई शुरू में बैंकों के पास पैसा आया। ठीक है, बैंक ने क्या किया, जितना भी रुपया आया बैंक के पास उसका 10% उसने अपने पास रखा, बाकी क्या कर दिया, लोन के रूप में प्रोवाइड करा दिया बेटे। लोन के रूप में जो प्रोवाइड कराया वो कैश नहीं दिया। आप लोन मांगने आए बैंक के पास, बैंक ने आपको कैश नहीं दिया, क्या दिया बैंक ने आपको? चेक। बैंक ने आपको चेक काट के दे दिया बेटे, आप बोरोवर और चेक काट के आपको बैंक ने आपको दे दिया। अब आपके पास है चेक, आपको एनी पेमेंट जो करने बेटे वो किसके थ्रू करोगे? आप चेक के थ्रू करोगे, क्योंकि आपके पास कैश नहीं है, आपके पास चेक है। आपने सामने वाले को चेक दिया बेटे, वो चेक लेकर कहां जाएगा? अल्टीमेटली बैंक में। यानी बैंक द्वारा इशू किया गया ही चेक बैंक के पास वापस आ गया, बैंक के पास वो चेक वापस आ गया। फिर से बैंक क्या करेगा, जो चेक आया बैंक के पास उसका 10% रखेगा और बाकी फिर से किसी और को लोन प्रोवाइड करा देगा। तो बेटे होगा क्या, पूरी कंट्री के अंदर जो चेक काट के दे रहा है बैंक, वो चेक सर्कुलेट होता रहेगा और वो चेक ही क्या करेगा, मनी सप्लाई को क्रिएट करता चला जाएगा। एक चेक एक के पास था, वो बैंक वापस बैंक में आया, बैंक ने उसके बदले दूसरा चेक काट के दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह बहुत सारे चेक बैंक ने काट के दे दिए। और जितने भी चेक होंगे वो देश के अंदर पूरे क्या करेंगे, मनी सप्लाई का काम करेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई क्रिएट होगी बेटे। तो ये काफी अच्छा प्रोसेस है बेटे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और इसे ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई बेटे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। तो बैंक जब मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं तो आप या हम जो लोग बैंकों के पास रुपया जमा कराने जाते हैं बेटे, वो बैंकों के पास कैश रिजर्व कहलाता है और बैंकों का प्राइमरी डिपॉजिट है। तो पहला पॉइंट आपके लिए आया कि बैंक रिसीव कैश फ्रॉम द पीपल विच इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, हमने बैंक के पास रुपए जमा करा दिया, वो बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट है। सेकंड देखिए पॉइंट, बैंक लैंड्स मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। अब बैंक के पास जो कैश रिजर्व आया मान लीजिए 10,000 का, अब जो बैंक है बेटे वो लैंड मनी, लैंड मतलब कि उधार देना या लोन देना। ठीक है, तो जो बैंक होगा बेटे वो लोन कैसे देगा? मैनी टाइम्स, कई गुना लोन दे देगा। 10,000 बैंक के पास आया बेटे, लोन के जरिए वो कम से कम 1 लाख रुपए क्रिएट कर देगा बेटे। तो हमने आपको बताया कि बैंक के पास जो रुपया आता है उसका वो कई गुना, मैनी टाइम्स क्या कर देता है, मनी सप्लाई क्रिएट कर देता है, लोन दे देता है। थर्ड पॉइंट देखिए, मनी इज लेंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो बेटे जो मनी देता है, वो जो लोन देता है लोगों को या पब्लिक को, कैश की फॉर्म में कभी नहीं देता। किसकी फॉर्म में देता है? चेक्स की फॉर्म में। ठीक है, चेकेबल डिपॉजिट की फॉर्म में बेटे, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। ठीक है, जो भी उसके पास लोन लेने आएगा बेटे उसके अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा, उसके अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा, क्रेडिट एंट्री कर देगा, उसे एक चेक काट के दे देगा। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। देख बेटे, प्राइमरी डिपॉजिट तो वो कैश रिजर्व था जो उनके पास आया था बेटे, सेकेंडरी डिपॉजिट था वो चेकेबल डिपॉजिट, जो चेक्स उन्होंने काट के दिए बेटे। ठीक है, तो प्राइमरी डिपॉजिट कैश के रूप में होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट चेक के रूप में होता है। नेक्स्ट देखिए, द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट लोन। जो बोरोवर होगा जिसने लोन लिया बेटे, अब उसे अगर कोई भी पेमेंट करनी है तो वो चेक काट के देगा, मनी नहीं देगा। तो देखो, द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट लोन इन देयर अकाउंट, दिस चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी। तो बेटे जो चेक काट के देगा बोरोवर, जिसको भी देगा, किस एनीवन XYZ, जिसको भी चेक उसने काट के दिया, ठीक है, वो सामने वाला उस चेक को लेकर कहाँ जाने वाला है? बैंक में।
बैंक में वो जमा कराएगा चेक को। बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट तो था ही, सेकेंडरी डिपॉजिट आ गया इन द फॉर्म ऑफ चेक। चेक के रूप में बेटे सेकेंडरी डिपॉजिट आ चुका है। देखिए टोटल डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। तो अब जो बैंकों के पास टोटल डिमांड डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जो कैश के रूप में आया था, सेकेंडरी डिपॉजिट जो चेक के रूप में आया। बैंक ने जो चेक सामने वाले को काट के दिया वो वापस बैंक के पास ही आ गया, क्योंकि सामने वाले ने जो पेमेंट की वो चेक के रूप में की, कैश के रूप में नहीं की। आगे देखिए टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। तो बेटे जो बैंकों के पास टोटल डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो कैश रिजर्व का कई गुना हो जाते हैं, क्योंकि बैंकों के पास जो चेक आता रहेगा उसको वो 10% अपने पास रखता रहेगा और बाकी लोन के रूप में ट्रांसफर करता रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होगा इट इज मच मोर टाइम देन देयर कैश रिजर्व। दिस इज बिकॉज कमर्शियल बैंक नोज दैट। अब ये कमर्शियल बैंक इसलिए ऐसा करते हैं बेटे क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी ने अगर 10,000 रुपए जमा किया है तो वो 10 के 10,000 एक बार में नहीं निकालेगा, वो बेटे इसमें से 1,000 या 500 रुपए एक बार में निकालेगा। ठीक है, तो बैंकों का एक्सपीरियंस होता है, उनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस उन्हें बताता है कि जो लोग होते हैं वो अपना सारा रुपया एक बार में नहीं निकालते, वो कम कम करके रुपया निकालते हैं। तो इसलिए बैंक कर क्या सकते हैं बेटे, ठीक है, इसका 10% या 15% अपने पास रख सकते हैं, बाकी क्या लोन के रूप में प्रोवाइड कराकर दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो टोटल डिपॉजिट होता है बैंक का, दे आर मच मोर टाइम्स देन देयर कैश रिजर्व, बिकॉज बैंक नोज दैट द पीपल विल नॉट demand their whole money, instead they will demand their partly money। 10,000 जमा है तो केवल 500 या 1000 ही वो मांगेंगे, सारा रुपया नहीं मांगने वाले बेटे। ठीक है, आगे देखिए इफ एक्सपीरियंस शोज दैट द विड्रॉवल आर जनरली अराउंड 10%। अगर उनका एक्सपीरियंस उन्हें बताता है कि जो लोग हैं अपने टोटल डिपॉजिट का 10 या 15%, 10% मान के चलिए 10% क्या करते हैं, निकालते हैं, तो बैंक करेंगे क्या बेटे, टोटल डिपॉजिट का 10% अपने पास रखेंगे, जो रेस्ट 90% है उसे क्या कर देंगे, लोन के रूप में आगे दे देंगे। ठीक है, सो इसलिए बैंक का एक्सपीरियंस अगर उन्हें बताता है कि जो लोग हैं दे विल डिमांड ओनली 10%, सो बैंक विल कीप 10% विद देम, द रेस्ट 90% विल बी गिव एज अ लोन। ठीक है, ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ चेक सर्व एज अ मनी सप्लाई। अब बेटे जितने भी चेक बैंकों ने काट के दिए लोगों को, ठीक है, जनरल पब्लिक को जितने भी चेक काट के दिए बेटे, दे ऑल वर्क एज अ मनी सप्लाई। वो किसका काम करेंगे, मनी सप्लाई का। तो ये था प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई। तो जो चेक बैंक काट के देता है लोगों को, दैट इज वर्क एज अ मनी सप्लाई। लास्ट देखिए द डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। तो बेचे जो चेकेबल डिपॉजिट थे, जो चेक काट के दिए थे बैंकों ने, इट इज कॉल्ड बैंक मनी बिकॉज दैट मनी इज क्रिएटेड बाय बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ चेकेबल डिपॉजिट। तो क्योंकि ये सारे के सारे जो चेक है वो बैंक ने काट के दिए थे, ठीक है, तो इसीलिए जो सारे के सारे डिमांड डिपॉजिट है ये बैंक मनी कहलाएगा, क्योंकि बैंकों ने ये काट कर दिए हैं। बिकॉज दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है कैश के रूप में नहीं, चेकेबल डिपॉजिट के रूप में काम कर रहा है। बैंक चेक्स काट के दे रहे हैं और चेक्स के रूप में बेटे वो पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। ठीक है, बैंक मनी है वो आपकी। स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमने आपको बताया कि बेसिकली प्रोसेस ऑफ मनी सप्लाई कैसे क्रिएट होती है। बैंक के पास रुपया है बेटे, बैंक ने 10% अपने पास रखा, बाकी का एक चेक काट के दे दिया लोगों को। सामने वाले ने बेटे किसी को पेमेंट की होगी, चेक के थ्रू की होगी, वो चेक बैंक के पास लेके गया होगा वापस, बैंक ने फिर से क्या किया, उस चेक का 10% अपने पास रखा और बाकी लोन दे दिया। तो इस तरह से क्या होता है, मनी सप्लाई क्रिएट होती है बेटे। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ मनी सप्लाई कैसे क्रिएट होती है। इसके लिए हमने दो जंक्शन लिए बेटे। पहला असम्पशन आपका देखिए, ऑल बैंक्स आर कंसीडर एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो हम सभी बैंक को एक सिंगल यूनिट मान के चलते बेटे। सिंगल यूनिट क्यों, क्योंकि सभी बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी बैंक है बेटे सबको आरबीआई मैनेज करता है, जितने बैंकों के चेक है उन्हें सब आरबीआई मैनेज करता है, क्लियर करता है। ठीक है, तो बेटे सभी बैंक्स है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम में 1 यूनिट माना जाता है, यानी किसी भी बैंक के पास वो चेक चला जाए बेटे, वो सिंगल बैंकिंग सिस्टम के तहत आरबीआई के पास जाएगा। तो सारे चेक जाने आरबीआई के पास है अल्टीमेटली बेटे, तो इसीलिए सभी बैंकों को हमने सिंगल यूनिट मान के चल दिया। सो ऑल बैंक्स आर कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट, सो देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम प्रिवेल इन अ कंट्री। और सेकंड बेटे देखिए, CRR द कैश रिजर्व रेशियो इज 10%।
कैश रिजर्व रेशो 10% का मतलब है कि टोटल कैश जितना भी आएगा बेटे, टोटल कैश जितना भी आएगा बैंकों के पास उसका 10%, ठीक है। मान लीजिए अगर 10,000 आया है तो इसका 10% कितना होता है बेटे 1,000, तो इसका 1,000 उसे आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, बाकी 9,000 वो अपने पास रख सकते हैं और लोन के रूप में लोगों को दे सकते हैं। अब आप कहोगे व्हाट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है बेटे, तो मैं बता देता हूं। कैश रिजर्व रेशो रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ टोटल कैश रिजर्व डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो बेटे बैंकों के पास जितना भी कैश आता है टोटल, देखिए बैंकों के पास, और ये वाकई में जितनी बैंक है भारत में, तो इनके पास जितना भी टोटल कैश आता है बेटे उसका सीआरआर जितना ही परसेंट आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है। यहाँ तो खैर हमने 10% माना है फॉर कन्वीनियंस, लेकिन ये बेसिकली इंडिया के अंदर 4% रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और कई बार जो आरबीआई है वो उसे चेंज भी करती रहती है बेटे टाइम टू टाइम, जब मनी सप्लाई बढ़ानी होती है और घटानी होती है तो उसे चेंज करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सीआरआर आपको पता लग गया बेटे, बैंकों के पास जो टोटल कैश रिजर्व होता है उसका जितना परसेंटेज उन्हें आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, दैट इज नोन एज सीआरआर। और इस इलस्ट्रेशन में मैं सीआरआर 10% मान के चल रहा हूं कि बैंकों के पास टोटल कैश जितना भी आएगा उसका 10% वो आरबीआई के पास देंगे, क्योंकि बाकी को वो लोन ग्रांट करा देंगे। तो अब देखिए हमने मान लिया कि राउंड नंबर 1 में बेटे पहले राउंड में बैंक के पास आया 1,000 रुपया, ठीक है। आप जैसे या मेरे जैसे किसी लोगों ने बेटे 1,000 रुपया बैंक के पास जमा किया। अब बैंक को करना क्या है, कैश रिजर्व कितना मेंटेन रखना है 10%। देखिए मैंने यहाँ 10% मान के चलाऊं बेटे, तो 1,000 का 10% होता है 100, तो क्या करेगा वो 100 तो रख देगा आरबीआई के पास, बाकी जो 900 रुपये बचे बेटे उसका क्या कर देगा, लोन प्रोवाइड करा देगा किसी और को। तो 900 का लोन मैंने दे दिया XYZ किसी को भी बेटे। अब उस XYZ ने जो भी परचेस किए होंगे गुड्स का जो भी यूज किया होगा बेटे, उसके बदले कैश नहीं चेक दिया होगा सामने वाले को वो चेक दिया होगा, वो चेक जाके डिपॉजिट कहां किया होगा उसने, बैंक में बेटे। तो जैसे ही राउंड नंबर 2 शुरू होगा बेटे, तो राउंड नंबर 2 में बैंक के पास ही 900 का कैश वापस आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने पेमेंट किसके रूप में की होगी, चेक के रूप में बेटे, ठीक है। ये जो कैश के रूप में था बेटे ये था आपका प्राइमरी डिपॉजिट, क्या था, प्राइमरी डिपॉजिट। और अब जितने भी सारे चेक आएंगे बेटे बैंकों के पास, ये कहलाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट। तो राउंड 2 में 900 आए बैंक के पास, 900 का अगेन 10% कितना होता है बेटे 90 रुपीज, तो 90 वो रखेगा आरबीआई के पास, बाकी 810 वो कर देगा, लोन ग्रांट कर देगा लोगों को बेटे। क्या ग्रांट कर देगा, लोन ग्रांट कर देगा बेटे। अब आइए राउंड नंबर 3। राउंड नंबर थर्ड में क्या है बेटे, ये वाला चेक वापस बैंक के पास ही आ जाएगा 810 का बेटे। 810 का चेक बैंक के पास आया, इसने इसका 10% यानी 81 रखा आरबीआई के पास, बाकी जो बचेंगे आई थिंक 729 बचेगा, वो किसको ग्रांट कर दिया बेटे, ठीक है, चेक के रूप में लोगों को दे दिया, एज अ लोन उन्हें दे दिया। तो देख बेटे लोग आए थे बैंक के पास केवल 1,000 रुपए, उस 1,000 के बदले वो कितना बेटे मनी सप्लाई क्रिएट की जा रही है, पहले 900 से फिर 810 से अब 729 से आगे हो रहेगा बेटे। 4 राउंड तक ले लेते हैं। राउंड 4 में बेटे अब ये 729 आ जाएगा बैंकों के पास। 729 का 10% होता है 72 रुपीज, ठीक है, 72 या 73 आप मान लीजिए, ठीक है, 73 हमने मान लीजिए, राउंड ऑफ हमने कर दिया बेटे। 729 में से 73 माइनस क्या कितना बचा, 656 बचा, ठीक है। तो 656 का क्या कर देगा, वो लोन ग्रांट कर देगा। तो बेटे ये प्रोसेस चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। लास्ट राउंड में बेटे होगा क्या, फाइनली जो टोटल डिपॉजिट है बेटे वो कितना हो जाएगा, इनके पास 10,000 का हो जाएगा। इनमें से बेटे 9,000 के चेकेबल डिपॉजिट थे जो इन्होंने क्या किया था, बाय वे ऑफ लोन्स क्रिएट किया था, और गवर्नमेंट के पास कैश रिजर्व कितना चला जाए 1,000। तो देखिए इस 1,000 रुपए से 10,000 रुपए के डिपॉजिट क्या कर दिया हमने, क्रिएट कर दिया बेटे, 10,000 रुपए का हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगा कि ये भाई 10,000 हुआ, 10,000 के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटे डिमांड डिपॉजिट का, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटे डिमांड डिपॉजिट का। तो ये डिमांड डिपॉजिट का ये फॉर्मूला होता है बेटे 1/CRR इंटू कैश रिजर्व, ठीक है। देखिए 1/CRR कैश रिजर्व मैंने बेटे 10% माना था,
ठीक है, मेरे पास कैश रिजर्व कितना आया था, 1000 का आया था, ठीक है 1000। इस परसेंटेज को हटाने के लिए लास्ट में क्या लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 10,000। तो बेटे टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट हो गया बैंकों के पास, 10,000 हो गया। बेटे अगर आपको सीआरआर की परसेंटेज पता है और टोटल डिपॉजिट पता है तो आप बता सकते हो कि टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट कर देंगे बैंक, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सीआरआर बैंकों के पास है कितना, 5%। भाई 5% इन्हें आरबीआई के पास रखना है बेटे, बाकी क्या करना है, जमा कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए टोटल डिपॉजिट मान लीजिए बैंक के पास आए बेटे 5,000 के, तो अब मैं पूछूं अगर 5,000 का टोटल डिपॉजिट आया है और सीआरआर 5% है तो टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट कर सकते हैं बैंक। तो बेटे ये फॉर्मूला रहा, फॉर्मूला लगा दीजिए आप, टोटल डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR यानी कि 5% इंटू कैश रिजर्व कितना था 5,000 का और मल्टीप्लाई बाय 100 लगाओ कि परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो बेटे देख लीजिए, तो 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट वो क्रिएट कर सकते हैं 5% कैश रिजर्व के जरिए, ठीक है 5% कैश रिजर्व के जरिए, तो 1 लाख तक का डिपॉजिट वो क्रिएट कर सकते हैं बेटे। तो इस तरह से तो देखिए सीआरआर जितना कम होता चला जाएगा ना उतनी ज्यादा कैपेसिटी बैंकों की बढ़ती चली जाएगी। क्यों, बिकॉज बेटे जितना सीआरआर कम होता जाएगा इसका मतलब हमें कम रुपया आरबीआई के पास जमा करना है और ज्यादा रुपया से हम क्या कर सकते हैं, लोन देके ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं बेटे। तो ये था द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई बाय वे ऑफ एग्जांपल। बेटे मैंने आपको बताया अजम्पशन के ऑल बैंक्स आर कंसीडर्ड एज अ 1 यूनिट, सभी बैंक केवल 1 यूनिट मानी जाएगी। सो इट इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। सीआरआर 10% है, टोटल डिपॉजिट इनिशियली बैंक के पास 1000 आए। सीआरआर क्या होता है, इट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ टोटल रिजर्व डिपॉजिट विद द आरबीआई बाय द कमर्शियल बैंक। राउंड 1 में 1000 आए थे, 10% रखा, बाकी लोन दे दिया, वो 900 का चेक वापस किसके पास आया, बैंक के पास, क्योंकि सिंगल बैंकिंग सिस्टम है बेटे, जितने भी चेक होंगे सब बैंकों के पास ही जाएंगे। बैंक के पास 900 आया बेटे, उसने 10% रखा, बाकी का लोन ग्रांट कर दिया, फिर से 10% रखा, लोन ग्रांट कर दिया। इस तरह से बेटे ये हो गया क्रिएट। डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है 1/CRR इंटू कैश रिजर्व बेटे। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि टोटल मनी सप्लाई कितनी क्रिएट होगी। देखिए बेटे जो प्रोसेस ऑफ मनी सप्लाई और मनी क्रिएशन होता है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, कैश रिजर्व और सीआरआर बेटे। कैश रिजर्व यानी कि जो टोटल कैश रिजर्व आता है कमर्शियल बैंकों के पास, टोटल रिजर्व रिसीव्ड बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो बेटे जनरल पब्लिक से जो कैश रिजर्व आता है उस पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कैश रिजर्व आएगा उतना ज्यादा उनकी मनी क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ती है बेटे, ठीक है। जितना ज्यादा कैश आप डिपॉजिट करोगे बैंकों के पास उतना ज्यादा मनी सप्लाई उनकी बढ़ेगी, क्योंकि उतना ज्यादा वो बेटे चेक के रूप में मनी सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं। सो कैश रिजर्व जितना ज्यादा हायर होता है, ठीक है, जितना ज्यादा हायर होता है बेटे उतनी हायर कैपेसिटी क्रिएट होती है फॉर मनी सप्लाई बेटे। इसके बाद आता है सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो यानी कि परसेंटेज ऑफ टोटल कैश या टोटल रिजर्व डिपॉजिटेड बाय कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ टोटल कैश होता है जो डिपॉजिट करना है कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास। लेकिन सीआरआर जितना हायर होगा बेटे, जितना हायर होगा उतनी लो या उतनी लेसर कैपेसिटी होगी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट मनी सप्लाई, और ये जितना लोअर होगा बेटे सीआरआर जितना लोअर होगा उतनी हायर कैपेसिटी होगी किसकी, कमर्शियल बैंकों की फॉर क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई। क्योंकि बेटे सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा उतना कम वो मनी सप्लाई क्रिएट कर पाएंगे बेटे, उनकी कैपेसिटी गिर जाएगी मनी सप्लाई की, और जितना लेस उन्हें रखना पड़ेगा उतनी हाई उनकी कैपेसिटी बेटे बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देखिए बेटे डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है, 1/CRR। तो 2 एग्जांपल लेके देखिए, व्हेन सीआरआर इज 10% एंड व्हेन सीआरआर इज 5% बेटे। तो अगर 10% होता है सीआरआर तो बेटे कितनी गुना बना सकती है, कितनी गुना, 10 टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं बेटे वो मनी सप्लाई। और अगर 5% हो बेटे तो कितना, 20%, ठीक है। तो 20 टाइम्स मनी सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है सीआरआर जितना लोअर होगा उतनी हाई कैपेसिटी होगी और जितना हायर होगा उतनी लोअर होगी। देखिए बेटे सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। सीआरआर मैंने बताया, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो द परसेंटेज ऑफ टोटल कैश डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो टोटल कैश का परसेंटेज होता है बेटे
जो कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। सो सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ टोटल कैश डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई एंड सीआरआर इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। और जो सीआरआर होता है बेटे वो कमर्शियल बैंक खुद डिसाइड नहीं कर सकते, वो आरबीआई उसे डिसाइड करके देता है, और आरबीआई ने डिसाइड कर दिया तो कमर्शियल बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए इसे लीगल रिजर्व रेशो भी कहते हैं बेटे। लीगल यानी उन्हें लीगली मेंटेन करना पड़ता है, लीगली मेंटेन नहीं करेंगे बेटे तो आरबीआई की नजर पड़ेगी उस बैंक पे और आरबीआई उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है अगर आरबीआई की प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता वो बैंक। तो इसीलिए बेटे सीआरआर आपको आरबीआई के पास जमा करना ही पड़ेगा और ये लीगल रिजर्व रेशो भी है। आगे देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर यानी कि गुणक, गुणा करना, कितनी बार गुणा करें, हाउ मेनी टाइम्स बेटे। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर देखिए अब क्या होता है। सो मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द टाइम्स, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी सप्लाई एज अ परसेंटेज ऑफ देयर कैश रिजर्व रेशो। So it refers to the number of times through which या number of times by which the commercial bank can create money supply as a percentage of their cash reserve ratio। यानी कितना गुना, अपने टोटल रिजर्व का कितना गुना कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। फिर से देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स थ्रू विच यानी कितने गुना, द नंबर ऑफ टाइम्स थ्रू विच कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट द मनी सप्लाई एज अ परसेंटेज ऑफ देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई। यानी अपने परसेंटेज का कितना गुना वो मनी सप्लाई क्रिएट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटे, मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देख लो बेटे, K इज इक्वल टू 1/CRR, ठीक है। K यहां पर है बेटे मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर। K क्या है यहां पर, मनी मल्टीप्लायर, और CRR आपको पता ही है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है बेटे, द कैश रिजर्व रेशो। तो ये है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर, द नंबर ऑफ टाइम्स थ्रू विच कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट मनी सप्लाई एज अ परसेंटेज ऑफ देयर कैश रिजर्व रेशो। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/CRR, यानी कि अगर आपको CRR पता है बेटे तो आप K का फॉर्मूला बना दोगे, आप बता दोगे कि कितने गुना कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई क्रिएट कर सकता है। एग्जांपल लेके देखते हैं 3-4 बेटे। CRR 10%, नंबर 1 एग्जांपल है बेटे, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लायर कितना गुना आएगा, देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/CRR, यानी 1/10% आप लिखोगे, परसेंट है तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 लगाओगे, यानी कि 10 टाइम्स। एक दूसरा एग्जांपल देके देखिए बेटे, CRR जहां पर मान लीजिए 20% है बेटे, 20% ले लीजिए, तो देखिए CRR बढ़ गया, कैश रिजर्व रेशो बढ़ गया, मनी सप्लाई घटनी चाहिए, मल्टीप्लायर घटना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप बेटे, जितना CRR बढ़ाओगे उतनी मनी सप्लाई घटेगी, जितना CRR बढ़ाओगे उतना मल्टीप्लायर भी घटेगा। तो यहां मैंने बढ़ा दिया बेटे 10 से 20%, यानी कि K की वैल्यू भी 10 टाइम से कम आनी चाहिए, ठीक है। देखिए 1/CRR 1/20%, परसेंट के लिए ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 टाइम्स। देखिए घटकर आया नहीं आया बेटे, देखिए यहां तो मैंने इसे बढ़ाया था, ठीक है, CRR को बढ़ाया तो मल्टीप्लायर घट गया, अब मैं CRR को घटाऊंगा तो मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। देखना बेटे तीसरा एग्जांपल, CRR अब मैं 5% करता हूं, यहां मैंने 20% किया था तो मल्टीप्लायर आपका घट गया था, अब मैंने बेटे 5% किया तो मल्टीप्लायर आपका बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं अब केवल 5% रुपया आरबीआई के पास रखूंगा, बाकी मैं क्या कर दूंगा, लोगों को लोन दे दूंगा, यानी मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए। देखिए बेटे K इज इक्वल टू 1/CRR, 5% है बेटे, मल्टीप्लाइंग बाय लगाओगे 100, ठीक है, तो कितना आएगा बेसिकली 20 टाइम्स। देखिए 20 टाइम्स आया बेटे, ठीक है। तो वंस एक बार अगर आपको CRR का पता लग जाए बेटे, CRR कैश रिजर्व रेशो का पता लग जाए, तो आप बता सकते हो बेटे कि बैंक कितने गुना मनी सप्लाई क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज मनी मल्टीप्लायर इज द टाइम्स बाय विच commercial bank can create the money supply as a percentage of their cash reserve ratio. Thank you very much.